आगे जरा बात रोजगार की भी करते हैं, क्योंकि रोजगार का मामला इंतहाई अहम है और लगातार रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि रोजगार अब हर एक को दिया जा रहा है और रोजगार की शरह लगातार, बेरोजगारी की शरह जो है वो कम हो रही है। और सिर्फ 6 महीनों के दौरान जो 2 रिपोर्टें आई हैं, उन दोनों रिपोर्टों के अंदर काफी टकराव दिख रहा है। और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब सिर्फ चंद लाख लोग ही बेरोजगार है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि सरकार ने नए तरीके से रोजगार देने के अवसर ढूंढे हैं, चाहे पर उन्हें लोन दिया गया हो या कुछ दिया गया हो। ये सरकार के आंकड़े बता रहे हैं और सरकार की मिशनरी की तरफ से जो डाटा जारी किए जाते हैं उसमें लिखा गया है। लेकिन जमीनी सूरत हाल क्या कुछ है वो आपके सामने है कि चंद 100 पोस्ट निकले और कितने हजार फॉर्म्स अप्लाई किए गए। अगरचे 98,000 या 99,000 लोग रजिस्टर सिर्फ है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर, तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा वो इलीगल है या सिर्फ डाटा वही माना जाएगा जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर है? यह बड़ा सवाल है। और इस सवाल जब हमने ये सुबह खबर को ब्रेक किया था उसके बाद तरह तरह की बातें सामने आ रही है। इस खबर पर मजीद तफसील के लिए सीधे चलते हैं श्रीनगर भी, जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे जो रोजगार से मुतल्लिक की है, जहां पर सरकार लगातार दावे तो कर रही है कि हम हर घर को रोजगार दे रहे हैं और हर आदमी तक रोजगार पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रोजगार, नौकरी नहीं, लेकिन क्या उन लोगों तक रोजगार के मौके मिल रहे हैं जो बाहुनर है, जो अपने हाथ से काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं? इस रिपोर्ट को भी देखिए और सीधे श्रीनगर भी चलते हैं। कोरोना का कहर ऐसा आया कि रोजगार का संकट लोगों के सामने छा गया और लोग बेरोजगार होते नजर आए और देश में बेरोजगारी की दर बढ़ती नजर आई। लेकिन आज एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की दर पिछले साल दिसंबर में 16.2 की भारी कमी देखी गई है, जो मार्च 2021 के अंत में 9% के 1 अंक पर थी। यानी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार मिल रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी दर मार्च के अंत में 9% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 6.5% है। आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 95,000 से ज्यादा युवा सरकार की योजना के साथ पंजीकृत हुए हैं, जो ये बताता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार मिल रहा है। फरवरी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि उनका ध्यान अगले 5 सालों के अंदर 80% युवा आबादी को रोजगार के अवसर प्रदान करने का है। पर क्या वाकई जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार मिल रहा है? ये तो जब हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं तो हम आपको समय समय पर हकीकत दिखाते भी रहते हैं। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस संक्रमण से पहले महामारी की चपेट में आए युवा वर्ग के बिगड़े भविष्य को संवारने के लिए रोजगार के नए अवसरों को उपलब्ध कराने का वादा किया था और बजट 2021 में उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। खैर, अगर वाकई ऐसा हो जाए तो बेरोजगारों की आखिर तस्वीर क्यों सामने आती है? लेकिन जम्मू कश्मीर में प्रशासन कह रहा है कि रोजगार मिल रहा है, रिपोर्ट कह रही है कि रोजगार मिल रहा है, लेकिन हकीकत जमीन पर कुछ और ही है। में रिपोर्ट के जरिए से थोड़ी हमने आपको बात तो बता दी, लेकिन सीधे सनम के पास चलते हैं। सनम, सरकार के 6 महीने के अंदर 2 रिपोर्ट और कोरोना के दौरान जहां पूरे मुल्क के अंदर बेरोजगारी की शरह बढ़ी है, वहीं पर दूसरा रिपोर्ट यह बता रहा है कि रोजगार के मौके पैदा किए गए और बेरोजगारों को रोजगार मिला जम्मू कश्मीर के अंदर। तलख हकीकत और जमीनी सूरत हाल क्या कुछ है? देखिए, हमें 2 चीजों को खुलासा करना पड़ेगा। एक ये खुलासा शायद जो सरकार बता ही दे कि वो पैमाना क्या है जिससे उन्होंने ये बेरोजगारी का जो ग्राफ है वो नापा है। पिछले साल 16 उससे ऊपर का बेरोजगारी का ग्राफ, अब उससे लगभग 8% की कमी, 7% की कमी, यानी आपकी बात का ग्राफ जो है वो 9% है टोटल जम्मू कश्मीर बेरोजगारी। पिछले साल से लेकर आज तक कोई काम हुआ नहीं है। पिछले साल जब यहाँ पे हालात हुए, उसके बाद कोविड हुआ, तो उस दौरान लगभग यहाँ पे सिर्फ श्रीनगर शहर में 40,000 ऐसे लोगों को बेरोजगार होना पड़ा
जो कहीं सेल्समैन का काम करते थे, कहीं छोटे मोटे दुकान वगैरह पे काम करते थे, छोटे मोटे लोग काम करते थे और वो छोटी मोटी सैलरी 8,000 10,000 की सैलरी पे काम करते, उनकी तादाद भी 40,000 से ज्यादा बताई गई, वो सिर्फ श्रीनगर शहर में। और उसके बाद आपको बेरोजगारी का पैमाना या यूं कहीं बेरोजगारी का अंदाजा कश्मीर में इसी से लगाया जाता है कि 6,000 के करीब सरकार ने क्लास 4 के लिए पोस्ट निकाले और उसके बाद उसमें 5 लाख से ऊपर लोगों ने अप्लाई किया। ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सरकार का था। और फिर हम ये कहें कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का पैमाना जो है वो कम हुआ है, जो इस तरह से रिपोर्ट आई है। कश्मीर में ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई ऐसा काम है, अगर यहाँ पे कोई काम है या जॉब है वो सरकार का जॉब है, सरकार की तरफ से। उसके अलावा दुकानदारी में कोई कहीं एडजस्ट हो जाए, सेल्स में वगैरह, और कोई यहाँ पे इस तरह का मार्केट है नहीं कि यहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो सके। तो सबसे पहले है कि सरकार ने कितने लोगों को लगाया कि ये पैमाना डाउन हो गया। सरकार ने जितने भी कुछ जो पोस्ट निकाले हैं, अनाउंसमेंट किया, वहाँ अभी तक उनकी फिलिंग नहीं है, उनको फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन जॉब्स के लिए जो प्रोसेस होता है वो आगे अभी नहीं बढ़ा है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट यह है, मैं इस वक्त श्रीनगर का सबसे मशहूर इलाका यानी इस इलाके से, जिसे आप जानते हैं रिगल चौक से हर तरफ लोग जाते हैं। अगर यहाँ लोगों के पास जॉब होता तो यहाँ बड़ी भीड़ होनी चाहिए थी, शाम का वक्त है, लोग घरों को जाते होते, यहाँ रश होता, यहाँ ट्रैफिक जैम होता और नौजवानों से लेकर जितने भी जॉब्स के लोग हैं वो गले में बैग उठाए वगैरह घरों को जा रहे होते। तो ये सन्नाटा से एक तरह से हम कह सकते हैं कि शहरी श्रीनगर का खास इलाका, और यहाँ पे सन्नाटा कोई और वजह नहीं है, लोग बाहर कम निकलते हैं और कम निकलने की वजह जब जॉब नहीं है तो बाहर निकले के करें क्या। और फिर कोविड के बाद की सूरत में लोगों से यहाँ पे जॉब गया और नेशनल लेवल पे गया है, सिर्फ कश्मीर में नहीं है, नेशनल लेवल पे लोगों के जॉब गए। आप वहाँ पे बड़े पैमाने पे गए, यहाँ पे कम पैमाने पे। और इम्पोर्टेंट आपको ये भी बताता चलूं, हमारे यहाँ जॉब की पोजीशन क्या है। हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पे हमारे ज्यादा बेरोजगारी कम है, जो आंकड़े बता रहे हैं, यानी हमारे यहाँ अगर 9% है वहाँ 6% है। और HP हम देखें तो बाकी MP मध्य प्रदेश वहाँ 1% है, बेरोजगारी 1% है। वहाँ पे हो सकता है क्योंकि वहाँ उनके पास एवेन्यूज हर तरह के, लेकिन कश्मीर में कोई एवेन्यू नहीं है। तो इस तरह के आंकड़े सिर्फ सरकार को गुमराह करने की, जो लोग होते हैं जो बनाते आंकड़े बनाते हैं, ये सरकार को गुमराह करते हैं। अदरवाइज बेरोजगारी का सांप जो है ये इसका फन इतना फैला हुआ है कि यहाँ हर दूसरा शख्स आपको बेरोजगार डायरेक्टली मिलेगा। एक तो इनडायरेक्टली होता है, दूसरा डायरेक्टली दूसरा आदमी बेरोजगार है। और अगर हम ये कहें कि जो रोजगार वाला है तो 4,000 रुपए मंथली कमाने वाले को भी अगर रोजगार पे कहा जाए तो फिर ये इस कौम के साथ, इस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी हो सकती है। गौर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो आंकड़े आए थे पहले वो 16.2% थे और इस बार कहा गया कि 9% या और नीचे चला गया, यानी रोजगार के मौके जो है वो और ज्यादा बने हैं। लेकिन जब सरकारी फिगर्स को हम देखते हैं, जम्मू कश्मीर की इंतजामिया के पास जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहां पर कुल मिलाकर 95,000 लोग जो है वो रजिस्टर है। तो क्या सरकार इसको बेसलाइन बनाकर और आबादी का सेंसस बेसलाइन बनाकर ये तो नहीं कह रही है कि देखिए इतने लोग तो आपके रोजगार में हैं और सिर्फ 95,000 लोग आपके बेरोजगार हैं? ये भी एक पॉइंट हो सकता है उनके पास, क्योंकि जब CMI की रिपोर्ट को आप खंगालेंगे तो उसमें पैरामीटर जो है हाउस सर्वे का ही ज्यादा होता है। तो एक तरफ से हाउस सर्वे में तो कोई ये नहीं लिखेगा कि मैं रोजगार में हूं या नहीं हूं, गलत तो नहीं लिख सकता है, और दूसरी तरफ से सरकार के पास जो फिगर्स है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो सर्विस जो ये जो इदारे गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट पे बनाए गए, हर डिस्ट्रिक्ट पे इस तरह के इदारे बनाए गए जहाँ अपनी रजिस्ट्रेशन कराई जाती है बेरोजगार की, लेकिन ये बहुत पहले से चलता आया। और फिर जब कहीं रिक्रूटमेंट होती है तो उस चीज को क्राइटेरिया कोई मिलता नहीं है कि इससे रजिस्ट्रेशन कराई, इसको प्रायोरिटी मिले। तो लोगों ने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी, जो एक्सचेंज थे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी बहुत पहले छोड़ दी है। अब लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि लोगों का पता है वहाँ जाके अपना वक्त जाया करना है, वहाँ कागज जो सर्टिफिकेट्स वगैरह वो वहाँ पे सबमिट करनी है, वो जाया कराने के बराबर, इसलिए लोग वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। अब CMI ने जो सर्वे किया उसमें वो घर घर जाके कहीं न कहीं उन्होंने इस जो सर्वे इसमें गलत उनको पहले इस पर भी एतराज है कि कोविड के दौरान सर्वे हुआ कैसे है। लेकिन लास्ट चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो सरकार बता रही है कि 2000 के करीब बेरोजगार नौजवानों को कवर किया गया जी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत,
और तकरीबन 5,000 नौजवान ऐसे हैं जी जिन्हें स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत लाया गया, और ये सारे लोग जो है ये आज अपने अपने ट्रेड्स के अंदर, तिजारतों के अंदर माहिर है, काम कर रहे हैं। तो ये जो एक सॉफ्ट लाइन खींची गई है, ये किस हद तक आप सही मान रहे हैं ग्राउंड जीरो पर? गौर सरकार को ये लोग जो फीड करने वाले लोग हैं, कहीं न कहीं उनसे या तो चूक हो जा रही है या कहीं कहीं है। सरकार ने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे खड़ा किया था करीबन 4-5 साल पहले, और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत लोगों को स्किल सिखाया गया, और इसके साथ ये भी बताया गया था कि आप लोगों को मुख्तलिफ मुल्क की, क्योंकि कश्मीर में उस चीज के लिए इतना स्कोप नहीं है, होटल इंडस्ट्री नहीं है, ट्रैवल इंडस्ट्री नहीं है, बाकी नहीं है, तो सरकार ने बताया था कि हम लोगों को आपको ट्रेनिंग देंगे और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आपको जॉब्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 1 लाख रुपए का जॉब का तब टारगेट रखा गया था, लेकिन उसमें भी ये आदाद शुमार बिल्कुल सही हो सकते हैं कि उसमें से भी अगर 200-300 लोगों को मुल्क के बाहर जब जॉब दिया गया तो वहाँ जो सिचुएशन बनी थी उस वक्त, कई तरह की सिचुएशन बनी, पॉलिटिकल, उन सिचुएशन में भी वो लोग वहाँ से वापस आ गए। तो फिर यहाँ से एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ के यहीं रह गई, और फिर सरकार ने एक और किया था कि सॉफ्ट लोन का, तो सॉफ्ट लोन का भी मामला यही रहा कि यहाँ पे भी जिसके लंबे बाजू उसको ही वो सब चीजें मिली, एक आम आदमी जो हकदार था उसको नहीं मिला। उसके बाद सरकार ने ईडीआई जो इन्फोर्समेंट यहाँ पे जो एक डिपार्टमेंट खोला गया ईडीआई का, यानी लोगों को ट्रेनिंग तो दी गई, बिजनेस वगैरह की ट्रेनिंग दी गई, लेकिन उसके साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ उसको जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मनी का पैसा चाहिए था, उसमें इतने जमेले हो गए कि आम आदमी की वहाँ पे हिम्मत ही नहीं होगी कि वो ट्रेनिंग लेने के बाद उसको ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात तो रोजगार की हो रही थी और इसमें बात चली स्किल डेवलपमेंट की, यानी अगर आपके पास कोई हुनर है तो उस हुनर वाले हाथ को और मजबूत बनाया जाए ताकि वो खुद रोजगार भी कमाए और अपने साथ 10 लोगों को और भी रोजगार दे। तो क्या यह मुमकिन है और क्या यह मुमकिन हो रहा है? रिपोर्ट को देखिएगा, जरा आपको अंदाजा होगा क्या कुछ चल रहा है। कश्मीर जहां की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन कश्मीर की शॉल भी पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे हर कोई लेना चाहता है, और इसे बनाने वाले खुद कश्मीरी लोग हैं और हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे हथकरघा उद्योग से जुड़े परिवारों की हालत क्या है। इस परिवार को देखिए, तकरीबन पूरा परिवार इस उद्योग में जुड़ा हुआ है, लेकिन इस परिवार की परेशानी जानेंगे तो शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सरकारें जो हथकरघा उद्योग के लिए बात कर रही हैं वो नाकाफी हैं। कश्मीर में जो कि कश्मीरी शॉल बनाया जाता है या पेपर मशी बनाई जाती है, तो वहीं पर आज हमने यहाँ पर जो कश्मीर का फेमस शाल जिसको कानी शाल से मशहूर है, और जो उसको बनाने वाले हैं किस तरह उसको बनाते हैं, क्या उनका रोज़गार इस पे चलता है, सीधा हमारे साथ एक इस वक्त जो ये काम करते हैं इनसे ही खुद जानेंगे कि इसका नाम क्या है, आखिर कब से ये काम कर रहे हैं और क्या इससे इसका रोज़गार चलता है नहीं चलता है। सीधा इसी से बात करके। क्या चुनाव? बिलाल अहमद। बिलाल साहब कोता टाइम को तुम काम कर? 9 वरी 9 वरी। तो ये बनावान कानी शाल अत कूत टाइम लगा तुम बनाने? अत लगान 5 रेत। 5 रेत? अच्छा, ये 5 रेतन मजन गसान कंप्लीट? अमुक वस्तु कूता मिलान? अत मिलान 29,000-30,000 बस युत मिलान। अम ज्यादा मिलान कहीं। अच्छा, तुम गमत गवर्नमेंट कुछ इदारस मज वनिस तान नजर दिन? दित वारियान जायन मगर मदद मिलो न कुछ जाए। अच्छा, कुछ गवर्नमेंट जरिए तन कहीं। तुम पन रोजगार अम सपदा बनान क्या कहीं नून चाय बनान बाकी न कहीं। अहन गई तो मगर मदद मिलो न कहीं जनाब। वनकस बाज कर मेहनत तो मगर हासिल ना कहीं ये पे मजूर तन हेको न कर कहीं। शुर पारान तिमन लगान रोपये 10 वक्त पे हेकान तिम पार्न अत पे ना मिलान कहीं। अच्छा, मे वन तो कूता टाइम वो लगान? अत लगान 5 रेत। 5 रेत बनान पे कंप्लीट? 5 रेतन मज कंप्लीट पे 30,000 मिलान मजूर। कूता काल गो तो ये काम कर? मे गई 9 वरी ये काम कर। अच्छा, अमिस वोत यूत टाइम कर। तो सुना आपने कि परिवार सालों से यही काम कर रहा है, लेकिन इस परिवार को आज तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला।
आपको याद होगा, हाल ही में उपराज्यपाल ने भी बजट की घोषणा करते हुए हथकरघा उद्योग की बात कही थी और उसे बढ़ावा देने की बात भी कही थी, लेकिन हालात नहीं बदल रहे और जस के तस बरकरार है। शायद ये हालात बदलेंगे भी नहीं, क्योंकि अक्सर वादे किए गए लेकिन पूरे नहीं हो पाए। खैर, आप सच्चाई इस परिवार की ज़बानी खुद सुनिए। गोड़ काम करान, मतलब नरजंग फुरान नबर कन पता गसान, मगर बह शुरन हिंद खतर करान। मतलब इस चीज शुर खे सह चीज मेरे शुरन वातान कहें। मतलब मे गई 7 वरी अकि अंद आब बेक नीरान टीन शेडस मज। मतलब वन पान ना बह हेकान तिथ कर, मतलब मे शीश तक लगित, मतलब बस करान शुरन हिंद खतर। योर आय कम आय, मतलब बड़ बड़ आय आज तह पगह तह सुबह तह कमर तारो तह, मगर तरान कहें। वन ये पे करान बज गोड़ बह रनान, पत बह बेहवान, मतलब पत बे दिम शुरन बत, मतलब नीरान स्कूल गड़ा, मतलब तिथ कन हेकान परित कह, मतलब इत कन अमीर शुर हेकान परित, मतलब कह चीज ठाना बह ना तथ गुजार करान कह मिलानी ये पे अख त्रो बस युत दिन तमें हुरेमा दिन क्या 5 रेत लगान, मतलब अस दोन वन वन वह क्या फलान, मतलब अस कत पे पक अयाल यपर सोरे मल जमीन तह कहें मल कल हूं आब तान गुजारा इतना नहीं था घर पर। अच्छा। माँ बाप काम करते हैं और भाई भी काम पर जाते हैं। एक भाई भी पश्मीन काम करता है और मैं भी मजदूरी थोड़ी बहुत तो होती है, मगर उससे कुछ नहीं होता। तो पढ़ाई क्यों छोड़ दी? इसी वजह से घर पर गुजारा नहीं था। तो जो आपके और भाई हैं वो क्या करते हैं? काम करते हैं। तो पढ़ाई का शौक है अभी भी? हाँ था, मगर क्या करे, इतना गुजारा नहीं। तो गवर्नमेंट की ऐसी स्कीमें बहुत होती है जो गरीब बच्चों के लिए, चाहे वो स्कॉलरशिप हो या, तो आपने उस पर अप्लाई कुछ किया? हाँ किया था, मगर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो सुना आपने, हकीकत यही है, सच्चाई यही है और तस्वीर बदलनी है, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, काम में लग गए, क्योंकि परिवार ये काम करता है और सब मिलकर अगर काम नहीं करेंगे तो घर का गुजारा नहीं हो सकेगा। खैर, कहाँ गई वो योजनाएं जिसका दम सरकारों ने भरा, कहाँ गए वो वायदे जो सरकारों ने किए, क्योंकि एक पूरा परिवार या यूं कहिए कि इलाके में कई परिवार हैं जो अपना पेट हथकरघा उद्योग से ही पालते हैं, लेकिन इनकी बनाई शॉलों से बड़े व्यापारी पैसा कमाते हैं और इन्हें उनका 1/3 हिस्सा भी नहीं मिल पाता। सरकार की योजना तो दूर की बात है। इस शाल को जैसे बड़े बड़े लोग जो है वो कंधों पे रखते हैं, तो मगर जो बनाने वाला होता है उसकी क्या इस वक्त कंडीशन है, आप खुद सुन भी रहे थे और देख भी रहे थे। यानी कि 5 महीने या 6 महीने इस शाल को कंप्लीट करने में लगता है, उसके बाद इसको 30,000 रुपये मिलता है। और भी 2 जो फैमिली मेम्बर्स है वो ये काम कर रहे हैं और इनका ये भी कहना है जो हमारे बच्चे हैं वो उस तरह का उनको जो है हमारे फूड हम नहीं दे पा रहे हैं। यानी गरीबी की सतह से इनकी जो गरीबी है काफ़ी ज़्यादा है इनकी, क्योंकि इस सनत जो इस सनत के साथ वाबस्ता है और जो इसके हम ये कह सकते हैं मालिकान होते हैं या जो इसके व्यापारी होते हैं उनके पास करोड़ रुपए आ जाता है, मगर जो मेन बनाने वाला है कहीं ना कहीं वो गरीबी की सतह से रोज़ ब रोज़ नीचे ही चला जा रहा है। दूसरी ये बात है कि जहाँ हम गवर्नमेंट की स्कीमें, बहुत ज़्यादा स्कीमें देखते हैं, चाहे वो बिलो पॉवर्टी जो लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट कहते हैं कि हम उनको जो हाउसलेस है उनको हम हाउस दे देंगे। तो हम ये घर वाला एक तो इस सनत के साथ एक इसने टीन का शेड बनाया है और उसमें ये अपना काम करते हैं और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जब यहाँ इस साल बर्फबारी हुई थी कितनी ज़्यादा बात, तो इनको किस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। चलिए, ये तो बात थी रोजगार की और रोजगार से वाबस्ता लोगों की, जो आज भी सरकार की पॉलिसियों को लेकर ये बता रहे हैं कि वादे तो किए जाते हैं लेकिन वफा कब होगा किसी को कुछ भी नहीं।